नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका दिल की अनंत गहराइयों से आज के हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, पिछले दिनों आपका जो प्यार, स्नेह, दुलार मिला उससे मैं बहुत गदगद हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है जब अपने अपनों को प्यार देते हैं। मैं तो आपका अपना हूँ। प्रिय मित्रों, आपने जो हमें प्यार और स्नेह दिया, हमारे जितने वीडियो थे उन सभी को जो है आपने लाइक किया और शेयर किया, उन सभी से हमें बहुत खुशी मिली। प्रिय मित्रों, एक बात आपको बताना चाहूँगा, आज के इस वीडियो में मेरे वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मैं वो देने जा रहा हूँ जिससे कि आप बहुत ही खुशहाल जिंदगी जिएंगे। अब खुशहाल जिंदगी जीने के लिए तो थोड़ा समय की जरूरत होती है। टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। तो समय सब कुछ है। वैसे भी क्या करोगे, खुशहाल जिंदगी नहीं जियोगे तो समय को क्या लेके जाओगे? समय तो आपके साथ रहेगा और जब आप चले जाओगे तब पर भी आपके साथ समय रहेगा। इसलिए समय को ध्यान में रखो। आज मैं बता रहा हूं नियत। मनुष्य की जो नियत है वह कैसे और किस तरह से बदलती है और किस तरह से नियत अच्छी होती है तो उससे क्या होता है, और नियत के साथ अगर वह काम करता है तो कौन सी नियत उसको आगे ले जाती है, आज ये जानकारी आपको देने जा रहा हूं। प्रिय मित्रों, नियत ही सब कुछ है। अगर आपकी नियत अच्छी है, आप दूसरों के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आपको कोई भी किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं तो वहां पर आपकी नियत खराब हो जाएगी, और जिसकी नियत खराब हो जाती है उसको कहीं सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि आपकी नियत, आपकी सोच जो कि सकारात्मक सोच होती है वही आपको आगे ले जाती है। अब नियत क्या है? खेल। हर जगह नियत का ही खेल। तो कैसे इस खेल में आगे आप बढ़ेंगे? अब ये बैट और गेंद का तो खेल है नहीं, या वॉलीबॉल का और एक फुटबॉल का खेल तो है नहीं, और ये बास्केटबॉल का भी खेल नहीं है। ये तो नियत का खेल है। करिश्मा होता है, करिश्मा करने वाला चाहिए। नियत अच्छी होती है, सफलता को प्राप्त करने के लिए नियत अच्छी बनाने वाला चाहिए। तो आप कैसे नियत को अच्छी बनाएंगे? प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, जो आपके आसपास, दूर, नजदीक जहां भी है, उसके बारे में एक अच्छी सोच रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। किसी को गिराने की नियत मत रखो। आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ाने की नियत रखो। खुश रहो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ऐसी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति सदैव सफल होते हैं। याद रखिए, हमारे आसपास के लोग ही हमें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? हो सकता है आपकी सफलता से जल जाते हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं वह उन्हें अच्छा ना लगता हो सकता है
कि आप जो काम कर रहे हैं आपने हद से ज्यादा अपने इस कुर्सी और बीच में आप हैं इस कुर्सी पर और इस कुर्सी पर आपने विश्वास कर लिया हद से ज्यादा। अगर आप हद से ज्यादा ऐसा करते हैं तो धोखा तो आपको मिलना तय है। यह इनकी नीयत पर डिपेंड है, इस चेयर वाले पर और इस चेयर वाले पर। इस दोनों की नीयत अगर आपके प्रति अच्छी नहीं है तो ये तो धोखा खाएंगे लेकिन आप भी धोखा खाएंगे। यह नीयत पर डिपेंड है। और दूसरा, अगर आप बैठे हैं चेयर पर और आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो क्या कहा गया है हिंदी में, जिसकी नीयत उसकी वैसी बरकत। तो आपकी नीयत अगर अच्छी नहीं है, आपकी सोच अच्छी नहीं है किसी के प्रति, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, किसी को दिया ही नहीं, तो क्या करेंगे आप? क्योंकि आपकी नीयत सही नहीं है। इस संसार में ये जो दोनों हाथ हैं, ये दोनों हाथ बराबर हैं। दोनों हाथ का महत्व है, दोनों आंखों का महत्व है, दोनों कानों का महत्व है और दोनों नाकों का महत्व है। मुंह का तो बहुत अधिक महत्व है। लेकिन मनुष्य क्या किसी अंग को कम पसंद करता है या ज्यादा पसंद करता है? हर अंग का शरीर में जिस तरह से काम है उसी तरह से हमारी सोच में हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे आसपास जो हैं, उन सब के साथ हमारा समान व्यवहार रखना चाहिए। यही समान सोच और यही समान विचार और यह सकारात्मक भावना आपको आगे ले जाती है, क्योंकि आपकी नीयत तब सही होती है। अगर आपकी नीयत सही रहेगी तभी आप कुछ कर सकते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करय सो तस फल चाखा। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अब अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आपका विचार अच्छा है, आपकी भावनाएं अच्छी हैं, आपका काम करने का तरीका अच्छा है, आप हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं, तो आपकी नीयत अच्छी है और आपको हर तरह की सफलता मिलती रहेगी। और अगर आपकी नीयत खराब हो गई, किसी को कम सम्मान दिया, किसी को थोड़ा सा दिया, किसी को इतना दे दिया, किसी को दिया ही नहीं, तो नीयत तो खराब हो गई आपकी। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक राजा था, उसके राज्य में सभी बहुत खुशहाल थे। एक दिन वह घोड़े से जा रहा था अपने सिपाहियों के साथ। एक खेत में वह पहुंचा और उस खेत में वह पहुंचने के साथ साथ क्या करता है, उसका विचारधारा जो है, उसकी जो नीयत है, उसका जो बरकत है, वह कैसे बदलती है आप देखिए। किसान गन्ने के पेड़ को काट रहा था और गन्ने के पेड़ में से उसको रस निकाल रहा था। तो राजा ने कहा, भाई मुझे एक गिलास पानी पिला दो, प्यास लगी है। तो किसान दौड़ करके गया कि हमारे खेत में आज हमारे राजा जी आए हुए हैं। वह गन्ने का जो मीठा रस है अपने धारदार हथियार से काटा और काट करके उसको रस निकाल करके एक गिलास रस ले आया। और राजा पीते ही कहे, अरे बहुत मीठा है, ये तो बहुत सुंदर है, इसको देखने में कितना अच्छा है और मीठा भी है। ये बताओ, क्या तुम्हारे सारे खेत में
जो ये गन्ना है, इस गन्ने से जो रस निकलता है सब मीठा होता है। किसान ने कहा हाँ राजा जी, सभी मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो राजा कुछ बोला नहीं, चला गया। और दूसरे दिन क्या किया, कहा किसानों पर अब टैक्स लगा देना चाहिए, कर लगा देना चाहिए। राजा ने दूसरे ही दिन किसानों पर कर लगा दिया, कि इसलिए लगाया कि ये तो बहुत मीठा जल पी रहे हैं, ये तो बहुत मीठा पानी पी रहे हैं, बहुत मीठा काम कर रहे हैं, बहुत 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 पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा जो है चीज़ें कमा रहे हैं, और बहुत अच्छी चीज़ें उपलब्ध है इनके पास, और ये संपन्न है, और ये संपन्न होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हमें टैक्स और कर दे सकते हैं। लगा दिया उसने। कई महीने बीत गए। अब वही राजा फिर घोड़े से अपने सैनिकों के साथ जा रहा था, और उसी खेत के पास गया और उसी किसान से फिर कहा कि मुझे जरा वही मीठा वाला अपना जल पिला दो। अब किसान की बात तो किसान की ही बात है, और राजा है तो राजा सामने है। अगर किसान दौड़ करके गया और खेत से एक गन्ना काटा, 2 गन्ना काटा, 3 गन्ना काटा, 4 गन्ना काटा, 5 गन्ना काटा, 10 गन्ना काट डाला, लेकिन गिलास नहीं भरी। आधा दिया थोड़ा बहुत जो आया और ले आकर के राजा को दिया। राजा पिया, कहा भाई इसमें पहले वाली मिठास नहीं है, और ये तुमने थोड़ा ऐसा लाया। तो किसान ने जवाब दिया, क्या करूं, पहले का जो राजा था उसकी नीयत बड़ी अच्छी थी, वह हम सबको सम्मान देता था, लेकिन अब का जो राजा है उसने किसानों पर टैक्स लगा दिया है, कर लगा दिया है, और इसलिए किसान दुखी हैं। और इसका जो नियत है, उस नियत का यह कुप्रभाव है कि देखिए ये जो गन्ना था इसका रस मीठा होने के बजाय यह कम मीठा है, और जो रस है वह कम हो गया है, स्वाद कम हो गया है, रस कम हो गया है। अब हम लोग खुश नहीं हैं, हम राजा से खुश नहीं हैं। तो राजा को एहसास हुआ। राजा दूसरे दिन गया, टैक्स भी हटा दिया, और कर हटाने के साथ साथ राजा ने कहा कि हमें अपनी नियत पर विश्वास रखना चाहिए, और अपने नियत, अपनी सोच को सही बना करके रखना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। नहीं तो हम फेल हो जाते हैं, जैसे कि हमने कर लगा करके देख लिया। तो मित्रों, आज की हमारी ये छोटी सी कहानी और छोटा सा विचार हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी नियत, अपना अपना विचार, अपनी अपनी सोच सकारात्मक रखिए, लोगों से प्रेम, मोहब्बत, सौहार्दपूर्ण भावना से रखिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। क्योंकि जीवन कर्म क्षेत्र है, लेकिन कर्म क्षेत्र करते हुए किसी के सफलता से जलन मत रखिए, किसी के काम से आप अपना अनावश्यक रूप से डिस्टरबेंस मत कीजिए। किसी को काम कर रहा है कोई, तो उसे काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। क्योंकि आपका काम, आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपकी नियत, आपका विचार, आपकी अच्छी भावना, आपकी सकारात्मक भावना आपको सफलता देगी। उस व्यक्ति की सकारात्मक भावना, उस व्यक्ति की सकारात्मक सोच उसको सफलता देगी। ठीक है, आज यहीं पर इस वीडियो को हम आप सभी के लिए समर्पित करते हैं। किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। प्राणियों में सद्भावना होनी चाहिए, लोगों में प्यार का, मोहब्बत का रसास्वाद चखने की क्षमता होनी चाहिए। आहा,
मज़ा आ जाता है जब लोग हाथ से हाथ, गले से गले मिल करके चलते हैं। समझिए, आज के इस वीडियो में जो मैंने बातें बताई हैं, मैं समझ रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी और आपको बहुत अच्छी भी लगेंगी। जय हिंद, जय भारत। हम जो भी काम कर रहे हैं देश प्रेम के प्रति कर रहे हैं। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ला, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोगों के सामने इतनी देर तक रहा। मैं एक हिंदी स्पीकर हूँ। मैं इंग्लिश जानता तो हूँ, लेकिन हिंदी ज़्यादा जानता हूँ। हिंदी का शिक्षक भी हूँ, हिंदी का इंटरनेशनल स्पीकर भी हूँ। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारी हिंदी में जो बातें हैं उनको आप सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आगे आने वाले वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो हैं, बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। आप ज़रूर समझिए। देखिए, घंटी लग गई है, अब मुझे जो है इसे बंद करना होगा। आप सभी इसी तरह से, जिस तरह से भी घंटी बजी ना, टाइम ख़त्म हुआ, हमारे वीडियो का भी टाइम ख़त्म हुआ। और इसी तरह से हर जीवन का समय ख़त्म होता है। हर व्यक्ति का एक निश्चित समय है किसी काम को करने का। आप कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ करता है वो ऊपर वाला करता है, ईश्वर करता है। आप तो एक माध्यम है, कठपुतली की तरह नाच रहे। नाचते रहिए, नाचते रहिए। नचाने वाला दूसरा कोई है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखिए। चाहे किसी धर्म को मानते हैं, सब पर विश्वास रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।